सभी प्यारे बच्चे को गुड इवनिंग। कल बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर ब्लड रिलेशन दो, ब्लड रिलेशन दो। तो आज हमने 5 से 6 क्वेश्चन जो है ना वो ब्लड रिलेशन के डाल दिए हैं और धीरे धीरे मैं आपको सिखा दूंगा। ठीक है, तो चलो बच्चे देख लो पहला क्वेश्चन। देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चंस होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं टाइप 1 का। ये लेवल 1 होता है जिसमें एक दूसरे का कनेक्शन होता है। तो बस ध्यान से एक बार मेरी बात को समझ लेना, फिर पूरी जिंदगी ऐसे ही बनाओगे। देखो, हर्ष का कनेक्शन किससे? अजीत से। विनीता का कनेक्शन किससे? अजीत से। अजय का कनेक्शन किससे? हर्ष से। नेहा का कनेक्शन किससे? अजय से और कविता से। यानी सारे लोग जो है ना वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, सारे लोग क्या हैं? तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब सवाल क्या पूछता है? तो सर विनीता का नेहा से क्या संबंध है? यानी विनीता का संबंध जोड़ना है नेहा से। तो देखो, तो नेहा अजय और कविता की इकलौती पुत्री है। इसका मतलब नेहा अजय की बेटी है और कविता की भी बेटी है। ठीक है, अब देखो, विनीता अजीत की पत्नी है। तो विनीता किसकी पत्नी है? तो अजीत की पत्नी है। लेकिन अजीत का अजय कविता से क्या संबंध है? तो यहां बताएगा कि अजय हर्ष का भाई है। तो जैसे ही अजय हर्ष का भाई हुआ तो हर्ष चाचा हो गया ना। और चाचा जी किसके पुत्र हैं? तो अजीत के। तो अजीत दादाजी हो गए। और विनीता दादाजी की पत्नी है, तो दादा की पत्नी दादी हो गई। और दादी को बच्चे हम क्या कहेंगे? तो पिता की मां कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी। बताओ हमने कितना मेहनत किया, बस वहीं से वहीं काम किया और हमने अपना आंसर जो है ना वो आराम से कर दिया। बच्चे कूपन कोड एक ही दिन के लिए आया था धीरज, बस 1 जनवरी के लिए। अब देखो हम लोग बना रहे हैं, इसको ध्यान से समझना। हर्ष अजीत का पुत्र है, तो किसी हर्ष की बात करें जो पुत्र है, किसका पुत्र है? तो अजीत का पुत्र है। ठीक है, फिर कहता है विनीता अजय की पत्नी, अजीत की पत्नी है। तो अजीत की पत्नी कौन है? तो विनीता है। फिर कहता है अजय हर्ष का भाई है। तो अजय किसका भाई है? तो अजय जो है ये हर्ष का भाई है। फिर कहता है नेहा अजय और कविता की इकलौती पुत्री है। तो नेहा कौन है? तो अजय और कविता की इकलौती पुत्री है। पहले हम लोग इतना काम किए। अब पूछ रहा है हमसे विनीता का नेहा से क्या संबंध है? किसका? विनीता का। किससे? नेहा से क्या संबंध है? तो देखो, अगर हम नेहा है तो अजय मेरे पिताजी, और मेरे पिताजी के भाई चाचा हो गए, चाचा के पिता दादा हो गए, और दादा की पत्नी दादी हो गई। तो नेहा विनीता को क्या कहेगी? दादी कहेगी। और दादी का मतलब क्या हो गया? तो पिता की मां, पिता की मां। ऑप्शन नंबर डी। क्या सही में इतना करने का जरूरत था? विकास मेरा मटेरियल मिल जाएगा, लेकिन बच्चा मेरा कोई बुक नहीं निकाले हैं हम, क्योंकि बुक में क्या होता है ना बस कॉपी पेस्ट चलता है, और मेरे मटेरियल में हमेशा क्वेश्चन हम बदलते रहते हैं। ठीक है, अब देख लो इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है ना वो बेहद ही आसान होता है। हम लोग झूठ मूठ का डरते हैं। तो देखो, प्लस के पहले जो भी आएगा पति कहलाएगा, इसी तरह बटा के पहले जो भी आएगी वो बहन कहलाएगी, और स्टार के पहले जो भी आएगा वो पुत्र कहलाएगा। यही 3 सिंबल है हमारे पास। अब देख लो क्या कहता है। एम एन की पुत्री है, तो किसको बेटी बनना है बच्चे? तो सर एम को बेटी बनना है। किसका बेटी बनना है? तो एन का। तो एम को तो लड़की होना पड़ेगा ना। अब देख लो, एम के बाद स्टार का साइन है, और स्टार के पहले जो आता है वो पुत्र कहलाता है। यानी एम यहां लड़का है, तो ये कैंसिल हो गया। एम के पहले हैफन है, हैफन के पहले जो भी आती है बहन, तो यहां हो सकता है। तो हम हो गए, ये पी मेरा पुत्र हो गया, और मेरे पुत्र की बहन हो गई। तो मेरे पुत्र की बहन मेरी पुत्री लगेगी क्या? यानी ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो गए। तो आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर सी को करेंगे। अब देख लो, ये वाली क्वेश्चन तो समझो ना कि बउआ का झुनझुन्ना होता है, एकदम फ्री में नंबर दे करके जाता है, कुछ करना ही नहीं है। कहता है ऐसे कितने पिता हैं जो फिल्म प्रेमी भी हैं किंतु इंजीनियर नहीं है? तो पिता चाहिए, फिल्म प्रेमी चाहिए, लेकिन क्या नहीं चाहिए? तो इंजीनियर नहीं चाहिए। ये इंजीनियर हमको नहीं चाहिए। तो कितना बचा? तो 38 बचा। 38 किस में है? तो ऑप्शन नंबर सी में है। इसीलिए हमने कहा कि ये वाला क्वेश्चन तो एकदम झुनझुन्ना वाला क्वेश्चन होता है, बस एक अटेम्प्ट में सब लोग बना सकते हैं। अब देखो ये वाली अच्छी क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से समझना, क्वेश्चंस को फील करो। रवि हर महीने के पहले बुधवार को फिल्म देखने जाता है। यानी महीना कभी भी स्टार्ट हो, जो उस महीने का फर्स्ट वेडनेसडे होगा उस दिन रवि फिल्म देखने जाएगा। पिछले महीने वो 6 अगस्त को फिल्म देखने गया था।
तो पिछले महीने कब गया था? तो सर 6 अगस्त को गया था। यदि वो आज फिल्म देखने जा रहा है तो आज कौन सा दिन है? तो देखिए, अगर हम 6 अगस्त से 6 सितंबर आ जाए तो 31 दिन पार करेंगे यानी 3, 31 दिन पार करेंगे यानी 3, और 3 जैसे ही पार किए तो बृहस्पति शुक्र शनि, यानी कि 6 सितंबर को शनि है। ठीक है, तो जब 6 सितंबर को शनि है तो 7 सितंबर को रवि, 8 सितंबर को कौन हो जाएगा? तो अच्छा, वो आज फिल्म देखने जा रहा है तो 6 सितंबर को कौन सा दिन हो गया? तो शनिवार हो गया। और वो कब जाता है? तो बुधवार को जाता है। तो बुधवार को जाने के लिए 6 में से 3 माइनस करने पड़ेंगे। तो जैसे 3 जोड़े थे हम लोग 3 माइनस कर लेंगे तो आंसर क्या हो गया बच्चे? तो 3 सितंबर हो गया। डायरेक्ट आंसर लगा लिए, नहीं तो आप ऐसे बना सकते हो। देखिए, 6 अगस्त को फिल्म देखने गया, जो कौन सा दिन था? बुधवार, और वो हर बार बुधवार को जाता है। तो इसमें 7 दिन जोड़ दो, तो 7 6 13 अगस्त, फिर 7 दिन जोड़ दो तो 13 7 20 अगस्त, फिर 7 दिन जोड़ दो तो 20 7 27 हो गया। अब फिर हमको 7 दिन जोड़ना है, तो 4 दिन अगस्त में और 3 दिन सितंबर में। इसका मतलब 3 सितंबर को वो फिल्म देखने दोबारा पहुंचने वाला है। तो आंसर क्या हो गया भैया? तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। कुछ भी हमने नहीं किया, बस आराम से करते हुए चले गए। विकास कुमार, आपका मटेरियल कहाँ मिलेगा? अरे बच्चा, इसका जवाब हम दिए थे ना, अभी बताए थे कि मटेरियल आपको ऐप पे मिल जाएगा, या फिर जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना उनके पास मिल जाएगा। ठीक है, मार्केट में खुले तौर पे मेरा मटेरियल आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। अब देख लो, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम झुनझुन्ना वाला। कहता है आज मंगलवार है तो आज से 64वां दिन कौन होगा? तो 7 नमा 63 कट गया, 1 बच गया, मंगलवार से 1 दिन आगे जाएंगे, बुधवार हो जाएगा। कुछ नहीं किए, 64 को भाग दे दिए 7 से, तो 7 नमा बच्चा 63 हो गया, और 1 दिन बच गया। और चूंकि बाद पूछ रहा था तो हम ये ट्यूसडे में, मंगलवार में 1 दिन जोड़ देंगे, और 1 दिन जोड़ेंगे तो बुधवार आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर बी को कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करूं क्या? अब देखो, ये अच्छा वाला क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोला? माता पिता, अध्यापक और महिला के बीच के संबंध को दर्शाइए। तो देखिए, माता पिता एक साथ दिया, यानी गार्जियन कह सकते हैं, तो ये माता पिता हो गया। अब सारे माता पिता तो नहीं, लेकिन कुछ माता पिता क्या होंगे? तो सर अध्यापक होंगे। ठीक है, और कुछ माता क्या होंगी? तो महिला होंगी। तो माता पिता अध्यापक, यानी कि तीनों बेन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा। ये हो गया माता पिता। माता पिता में से कुछ केवल महिला होगी, और माता पिता में से कुछ केवल अध्यापक होंगे, और कुछ माता पिता ऐसे होंगे जो माता भी होगी, महिला भी होगी, अध्यापक भी होगी। यानी तीनों बेन बच्चे एक दूसरे पे क्या करने वाला है? ओवरलैप करने वाला है क्या? तो ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है बाबू। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर ए को कर लेंगे, जो बेस्ट और सुटेबल आंसर है। कब पूछा गया है ये? तो ये 2021 में आरआरबी एनटीपीसी में आपके पूछे गए प्रश्न थे। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, चलो ध्यान से देखो। तो 12 और 10 22 हो गया, 7 5 12 हो गया, 22 में से 12 गया तो 10 बच गए। 11 और 16, 11 और 16 27 हो गए, 8 4 12, 27 में से 12 गया 15। देखिए एक ही अटेम्प्ट में बन गया। 12 प्लस 10 कर दिए तो 12 10 कितना हो गया सर? तो 22 हो गया। और यहाँ पे 7 प्लस 5 कर दिए तो 7 5 कितने हो गए सर? तो 12 हो गए। 22 में से 12 को माइनस करेंगे तो सर 10 मिल जाएगा। सेम प्रोसेस देख लो, 11 को और 16 को सर जोड़ दिया तो 11 और 16 को जोड़ोगे तो 27 मिलेगा क्या? अब 8 और 4 को जोड़ दिया तो 8 4 12 मिलेंगे क्या? इसका मतलब 27 में से सर 12 को माइनस कर दो, 15 आपको मिल जाएंगे। अब सेम प्रोसेस अप्लाई किसके साथ कर लोगे? 9 और 15 को जोड़ोगे तो 15 9 कितने हो गए बच्चे? तो 24 हो गए। अब यहाँ 6 और 5 को जोड़ोगे तो 6 5 कितने हो गए? तो 11 हो गए। 24 में से 11 को माइनस कर लो तो कितने मिल गए? तो 13 मिल गए। 13 है क्या? ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है यही बेस्ट है। ठीक है, स्कोर पॉइंट एसपी का, शिवम का, आर के मैथ स्टार का, अतुल का, विनीत का, गजानंद जी का, अभी का,
ऋतिक का, श्रवण का, काव्य किड्स का, अजय जी का आंसर, अंजलि का आंसर भी सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बच्चे, हम लोग मूव कर रहे हैं। ई देख लो। अब सोचो रेलवे में ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछता है जिसको एक छोटका बच्चू देखेगा ना तो वो भी बना देगा। कुछ किया जी, इन दोनों को गुना कर दिया, 100 गुने 4 तो 24 हो गया, और चुपचाप ले जाके इसको जोड़ दिया तो 24 5 बच्चा कितना हो गया रे? तो सर 29 हो गया। हम काम करो, इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ो गुना करो तो क्या हो जाएगा? तो 8 गुने 5, 8 पचे कितने हो गए बच्चे? 40 हो गए। लेकिन यहाँ कितना कह रहा है? 48। तो 48 आने के लिए हमको कितना ऐड करना पड़ेगा? तो सर 8 ऐड करने से तब हम 48 प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब है मेरे भाई यहाँ 8 होना चाहिए, और यहाँ 8 होना चाहिए किसमें दे रखा है? तो लो ऊपर वाले की मर्जी से इसका आंसर भी बच्चा कितना हो गया? तो ऑप्शन नंबर डी ही हो गया। आप लोग बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं। पंकज लेट हो गया, कोई नहीं बच्चा, आराम से, अभी ज्यादा क्वेश्चन छूटा नहीं है, अभी 7वां 8वां क्वेश्चन पे ही चल रहे हैं। ठीक है, देखिए सकीना करिए सर मेरा नाम लीजिए, नाम बना लीजिए, उसके बाद पूरी दुनिया नाम लेगी, हम क्या नाम लेंगे? आप एक बार जॉब निकालो, उसके बाद देखो ना, आपके मोहल्ले वाले नाम लेंगे, आपके घर वाले, आपके परिवार वाले नाम लेंगे, दोस्त यार के घर में आपका नाम लिया जाएगा, आपका एग्जाम्पल सेट किया जाएगा यदि आपने एक जॉब निकाल लिया। ठीक है, तो बस एक जॉब निकालिए, उसके बाद आपकी पूरी दुनिया जो है ना वो चेंज हो जाती है, और हर जगह सिर्फ आपके ही नाम सुनने को मिलते हैं। ठीक है, ये मजा है जॉब का। चलो बच्चे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कल आप लोगों ने पजल की बात करी थी ना, ठीक है, तो आज हम लोगों ने पजल कर लिया। बच्चे मेरा मटेरियल आपको ऐप पे मिल जाएगा। ठीक है, ऐप पे सर्च कीजिए, वहां पे आपको मेरा मटेरियल मिल जाएगा। देखिए 7 चॉकलेट, अभी देखिए अभी ग्रुप डी के लिए, बिहार एसएससी के लिए, ठीक है, टीआरई के लिए, सबके लिए मात्र 199 में हम रिवीजन कोर्स दिए हैं। ठीक है, एकदम तेजस बैच है, आप उसको परचेज कर सकते हो। उस बैच में आपको सारे पीडीएफ मटेरियल भी प्रोवाइड होंगे, और सारे क्लासेस भी आपके जो है ना वो 18 तारीख से रन करने स्टार्ट होंगे। तो उसमें हम लोग का सफर करीब 2.5 से 3 महीने का होगा। 2.5 से 3 महीने में मैं पूरी रीजनिंग को कंप्लीट कर लूंगा 1000 एमसीक्यू क्वेश्चंस के साथ, यानी कि हर टॉपिक के आपके 30 40 50 क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा जो एमसीक्यू होगा, और वो वही क्वेश्चंस होंगे जिसके पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक होगी। ठीक है, तो आगे चले, चलिए देखिए। हाँ बच्चे बैच लॉन्च हो चुका है। ठीक है, 2-3 बैच आपको स्क्रीन पे दिखने भी लगे होंगे, और 15 तारीख तक सारे बैचेस आपके दिखने लगेंगे। 18 तारीख से उसमें क्लास जो है ना बच्चे वो ऑन हो जाएगी। अब देखिए कितनी चॉकलेट है बच्चे? 7 चॉकलेट है। कौन कौन है भैया 7 चॉकलेट? तो देख लो, पजल देख के भागना मत, मैं पहले ही बोला था आप पजल देख करके भाग जाते हो। कितने चॉकलेट है? तो सर 7 चॉकलेट है। कौन कौन है? तो ABCDEFG है। 40 रुपया 50 रुपया के बीच अलग अलग मूल्य पे खरीदी जाती है, 40 और 50 को छोड़कर। तो बताइए 40 रुपया और 50 रुपया के बीच का बात कर रहा है, और 40 और 50 को छोड़ दे रहा है, तब चॉकलेट का दाम 41 हो सकता है, चॉकलेट का दाम 42 हो सकता है, 43 हो सकता है, 44 हो सकता है, 45 हो सकता है, 46 हो सकता है, 47 हो सकता है, 48 हो सकता है, या 49 हो सकता है, क्योंकि ना तो 40 रुपया को कंसीडर करना है और ना ही 50 रुपए को। कहता है किंतु उसका इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है। चॉकलेट सी का मूल्य चॉकलेट ई से 5 रुपया कम है, यानी जितना भी ई का मूल्य होगा ना उसमें अगर हम 5 रुपया माइनस कर देते हैं तो हमको चॉकलेट सी का मूल्य मिल जाएगा। अब चॉकलेट ई के मूल्य से 5 रुपया कम करने पर चॉकलेट सी का मूल्य होगा। इससे ना तो ई के बारे में पता चलेगा ना तो सी के बारे में पता चलेगा, तो ये अनफिक्स क्लू है, छोड़ देंगे। कहता है चॉकलेट ए का मूल्य एक अभाज्य संख्या है। तो देखिए अभाज्य संख्या का मतलब प्राइम नंबर, तो या तो ए 41 रुपया का हो सकता है,
या तो ए 43 रुपया का हो सकता है या तो ए 47 रुपया का हो सकता है, क्योंकि 41 से 49 के बीच में प्राइम नंबर की अगर हम बात करें तो यही तीन प्राइम नंबर मिलता है, 41, 43 और 47। और ये मुंह खोल के प्रश्न कह रहा है कि चॉकलेट ए का मूल्य एक अभाज्य संख्या है। अब कहता है चॉकलेट एफ का मूल्य चॉकलेट ए से 2 रुपया अधिक है। अब देख लो, ए से 2 रुपया अधिक अगर हम पे करेंगे तो हमको चॉकलेट एफ मिल जाएगा। तो अभी भी चॉकलेट ए को हम कहीं भी रख सकते हैं, छोड़ दीजिए, आगे चल दीजिए। नेक्स्ट वन देखिए, फिर कहता है चॉकलेट एफ का मूल्य चॉकलेट ई से अधिक है। अब उसने कहा कि सर एफ का मूल्य जो होगा ना वो ई से अधिक होगा, तो कर लो, ई से अधिक किसका मूल्य है, तो एफ का। कितने रुपए अधिक है मुझे मालूम नहीं है। आगे चलिए, चॉकलेट डी का मूल्य एक विषम संख्या है, तो डी कैसा है, तो एक ऑड प्लेस पे जाएगा। देख लो, अभी तक कोई भी कंफर्मेशन हमको नहीं मिला है, तो अभी तक हमको बस रुक करके रखना है और अपना सारा क्लू एक जगह इकट्ठा करना है। एक समय आएगा जब वो कनेक्ट होना शुरू होगा और पीछे पीछे सारे कनेक्ट हो जाएंगे, तब तक आपको पेशेंस रख करके सिर्फ क्लू को इकट्ठा करना है। फिर देख लो क्या कहता है, चॉकलेट जी का मूल्य चॉकलेट डी के मूल्य से 3 रुपया अधिक है। यानी कि डी के मूल्य से अगर 3 रुपया ज्यादा देंगे ना तो हमको जी का मूल्य मालूम चलेगा। अभी तक कोई भी फिक्स क्लू नहीं है। अब कहता है किसी भी चॉकलेट का मूल्य 44 रुपया नहीं हो सकता, तो लो भैया 44 रुपए की कोई चॉकलेट नहीं है। चॉकलेट बी का मूल्य एक सम संख्या है। अब कहता है सर चॉकलेट बी कोई है जिसका मूल्य एक सम संख्या यानी बी इवन नंबर पे जाने वाला है। अब देख लो, प्रश्न हो गए खत्म। प्रश्न क्या हो गए, खत्म। लेकिन अभी तक हमको कुछ भी नया क्लू नहीं मिला है। तो जब कुछ भी नया क्लू नहीं मिला है तो अब यहां से हमारा काम एक्टिव हुआ कि हम इसको बनाना स्टार्ट करें। तो देखिए इसके 3 कंडीशन, सारा कनेक्टिविटी हम ए से ले सकते हैं, ठीक है, 1, 2, 3 प्लेस पे है। तीनों में से कोई एक जगह ए का प्लेस सही होगा और बाकी 2 जगह प्लेस जो है ना वो गलत होगा। तो चलिए हम पहला काम किए कि ए को हम यहीं रख लेते हैं, 41 रुपया दे देते हैं। तो 2 रुपया प्लस करेंगे तो 42 नहीं 43 रुपया का कौन होगा, एफ, ठीक है। अब देखो उसने कहा कि सर सी से ये एफ जो है ना वो ई से अधिक मूल्य का है। तो अगर एफ ई से अधिक मूल्य का और एफ को यहां रखे हैं तो जैसे ही ई को यहां रखेंगे तो ई से 5 रुपया कम सी था, तो अब ई से 5 रुपया कम सी हो नहीं सकता है क्योंकि मूल्य खत्म हो जाएगा। इसका मतलब ए को हम यहां तो नहीं रख सकते हैं, ये तय हो गया। अब देखो ए को अगर हमने 43 नंबर पे रख लिया, ठीक है, तो ए से 2 रुपया अधिक देने पर एफ मिल जाएगा। और एफ किसके नीचे है, तो ई के ऊपर है एफ। तो अब बताओ ई के ऊपर एफ आने के लिए हमको ई को यहां लाना पड़ेगा क्योंकि यहां तो कोई है नहीं, और ई के नीचे 5 रुपया हम जा नहीं सकते। इसका मतलब ए का पोजीशन यहां भी संभव नहीं है, यही पजल का खेल है। तो अब लास्ट पोजीशन ए का बच गया यहां पे। ए के ऊपर 2 रुपया जोड़ेंगे तो 49 रुपये का होगा एफ, ठीक है। अब हमको पता है कि एफ जो है वो ई के ऊपर ही है, तो ई को हम 48 रुपया दे सकते हैं। तो ई को हमने 48 रुपया दिया। ई से 5 रुपया कमाने पे सी, तो 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया 4 रुपया 5 रुपया कमाने पे कौन मिल गया, सी मिल गया। अब देखो कहता है कि सर बी को तो इवन नंबर पे ही जाना है और डी और सी के बीच, जी के बीच में 3 रुपये का अंतर है, और डी को किस पे जाना है, ऑड नंबर पे। तो देखो ऑड नंबर इसमें बस 45 है ना, तो ऑड नंबर 45 है तो यहां दे सकते हैं। अब इससे कितना बोला, तो 3 रुपया अधिक जी है, तो इससे 3 रुपया 1 2 3 अधिक जी हो नहीं सकता। 41 मेरा प्राइम नंबर है, इसको हम ऑड मान नहीं सकते हैं, और बी को इवन पे रखना है। इसका मतलब प्रॉब्लम कहां आया है, तो ई को यहां और सी को यहां रखने पे प्रॉब्लम आ गया है। तो चलिए ई को अलग जगह पे रखते हैं। अगर ई को हम यहां रख लेते हैं तो 1 2 3 रुपया, 4 रुपया 5 रुपया कम पे करना पड़ेगा, किसके लिए, सी के लिए। अब देखो डी ऑड नंबर पे है, तो ऑड नंबर पे हम यहां डी को रख सकते हैं क्या। डी से कितने रुपए अधिक देने होंगे, 3 रुपए, तो 1 2 3 रुपया दे करके जी का मूल्य, और बी किस पे है, तो इवन पे है। तो बी को अगर हम इवन पे रखते हैं, ठीक है, तो 44 45 46 47 48, अब 3 रुपया जी का बोला था जी, जबकि यहाँ 4 रुपया जी का आ रहा है। चॉकलेट जी का मूल्य चॉकलेट डी के मूल्य से 3 रुपया अधिक है,
किसी भी चॉकलेट का मूल्य 44 रुपया नहीं हो सकता है। चॉकलेट बी का मूल्य एक सम संख्या है, चॉकलेट ई का मूल्य कितना होगा? तो चॉकलेट ई का मूल्य 46 रुपया तो हो सकता है, 48 रुपया हो नहीं सकता, तो फिर 46 ही लगाएंगे। देखिए क्वेश्चन में यहाँ 3 नहीं होना चाहिए था, 3 रुपया ज्यादा बोला है, तो देखिए ये 44 को वो कंसीडर नहीं किया, इसीलिए 1 2 3 ज्यादा किया है और यहाँ पे किसको रख लिया है? डी को। तो आंसर इसके कितने हो जाएंगे? तो आंसर इसके 46 रुपया हो जाएंगे। ठीक है, यही पजल का खेल है। ठीक है, यही क्या है? पजल 1 का खेल है। नेक्स्ट वन देखो। अच्छा, एक चॉकलेट कौन बचा हुआ है? जी बचा हुआ है, तो जी किस पे आ जाएगा? तो 45 रुपया पे आ जाएगा। क्या सभी अपराधियों को कठोर दंड दिया जाना चाहिए? तो कहता है हाँ सर दिया जाना चाहिए, यानी हमने सपोर्ट कर दिया कि हाँ सर हमको दिया जाना चाहिए कठोर दंड। क्यों? इससे अपराधियों में भय उत्पन्न होगा और अपराध में कमी आएगी। तो सही बात है, अगर हम अपराधियों को कठोर दंड देंगे तो कठोर दंड को देख करके दूसरे अपराधी अपराध करने से पहले क्या हो जाएंगे? अलर्ट हो जाएंगे और वो अपराध में कमी आ जाएगी। दूसरा कहा नहीं, इसने विरोध कर दिया कि नहीं सर अपराधियों को करादंड नहीं दिया जाना चाहिए। हमने पूछा रीजन बताओ क्यों नहीं दिया जाना चाहिए? तो मानव जीवन अमूल्य है और अपराधियों को भी सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए। अच्छा बताओ, कठोर दंड का मतलब यहां मृत्यु दंड तो नहीं ना कहे हैं? अगर हम मृत्यु दंड कहते तब हम कहते कि मानव जीवन क्या है? अमूल्य है। यहां हम कठोर दंड देने की बात कर रहे हैं, उसको मौत के घाट उतारने की बात नहीं कर रहे हैं। तो ये 2 नंबर गलत हो जाएगा और 1 नंबर सही हो जाएगा। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है ना बच्चे, यही इसके लिए सबसे परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। नेक्स्ट देखोगे, क्या भारत में तंबाकू की बिक्री और उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए? आर्गुमेंट का प्रश्न है कि भैया जो तंबाकू का यूज भारत में होता है उसकी बिक्री पर यानी बेचने पर और उसको उपयोग करने पर पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए। तो तर्क कहता है हाँ, सपोर्ट कर दिया, हाँ सर कर दो। क्यों? तंबाकू से मुंह का कैंसर और अन्य बीमारियां होती है, तो रीजन तो इसका सही है। तंबाकू क्यों बैन करो? क्योंकि इससे बहुत सारी बीमारियां होती है और मुंह का कैंसर होता है। दूसरा इसने कहा नहीं, इससे लाखों श्रमिकों की नौकरी चली जाएगी, तो ये भी तो सही रीजन दे रहा है ना, क्योंकि तंबाकू उद्योग में बहुत सारे लोग का जीवन यापन होता है। अगर हम तंबाकू उद्योग को पूरी तरह से बंद कर देंगे तो जो लोग उससे जुड़ करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं उन लोगों की नौकरी खतरे में आ जाएगी और वो लोग नौकरी विहीन हो जाएंगे। तो इसका दूसरा रीजन भी बिल्कुल सही है। तो 1 भी अनुसरण करता है और 2 भी अनुसरण करता है, तो हम कहेंगे सर तर्क 1 और 2 दोनों पुष्ट है, दोनों अपने अपने जगह पे बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या है राहुल? सर ये क्वेश्चन बार बार गलत हो जाता है। देखिए बच्चे, होता क्या है ना कि लॉजिकल रीजनिंग का अपना एक खेल होता है, अपना एक माया जाल होता है। ठीक है, जिसमें शब्दों का शब्द भेदी बांध चलता है। जिस दिन आप शब्दों के बांध को तोड़ना सीख जाओगे और जिस दिन आप ये समझ जाओगे कंक्लूजन क्या है, अजम्पशन क्या है, आर्ग्यूमेंट क्या है, कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, कितने टाइप के अजम्पशन होते हैं, ये सारी चीजें जिस दिन आप समझ जाओगे ना, उस दिन फिर लॉजिकल रीजनिंग से आसान कुछ होता ही नहीं है। अब देखिए ध्यान से। अच्छा बताओ, बी के बाद डबल ए दिख रहा है क्या? अगर हम यहां भी बी रख दे तो बी डबल ए, बी डबल ए, बी डबल ए, तो यहां मुझे क्या चाहिए? ए, और बी के पहले मुझे क्या चाहिए? ए, तो ए बी ए, ए बी ए, ए बी ए, ए बी ए बन गया, यानी ए बी बी ए चाहिए। देखिए तो कहीं है क्या? ए बी बी ए ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, एकदम लेवल 1 का था, झुंझुन्ना वाला क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट वन देखोगे। अच्छा देखिए तो एस टी यू दिख रहा है, यहां एस टी दिख रहा है, अगर हम यहां यू रख दें तो यहां एस टी यू डबल भी दिखेगा, यानी यहां डबल भी, तो एस टी यू डबल भी यू, एस टी यू डबल भी यू, इसके बाद टी चाहिए, एस आर। अब आर के पहले एक बार एस मिलता है, यहां आर नहीं है, तो चलिए पहला खाली है, दूसरा भी, तीसरा खाली, यू और टी। पहले यही खोजिए, दूसरा में भी कहां है? नहीं है, है, नहीं है, है। अंतिम में टी कहां है? तो है और है। अब देखिए इसमें आर यू भरा है
और इसमें यूएस भरा है, तो हमको यू चाहिए ना सेकंड लास्ट, तो सेकंड लास्ट यहाँ एस है, यानी ये कैंसिल हो गया और बी नंबर आंसर हो गया। इसको कहते हैं ऑप्शन अगर साथ में रख लोगे ना तो फिर ये बहुत आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फिर से रिपीट कीजिए सर। 12 नंबर, 12 नंबर में कुछ था जी, बताइए। देखिए ध्यान दीजिएगा, बी डबल ए दिख रहा है, तो डबल ए के पहले बी दिख रहा है। अगर हम यहां बी ला ले तो बी डबल ए यहां भी दिखा, बी डबल ए यहां भी दिखा, तो डबल ए के पहले बी दिखता है तो बी लगा लो, और बी के पहले हमेशा डबल ए दिखता है और बी के बाद भी हमेशा ए दिखता है, तो ए डबल बी ए हो गया, फिलर है, फिलर की तरह बनाएंगे। देखिए दिक्कत ये है ना कि आप लोग को ये सीरीज की तरह सिखाया जाता है, और जैसे ही सीरीज की तरह दिखाया जाता है ना तो आपको समस्याएं आती है। इसको हम लोग अल्फाबेट फिलर कहते हैं, ना कि सीरीज कहते हैं। ठीक है, सीरीज में हमेशा प्लस माइनस ही चलता है, लेकिन क्या इसमें प्लस माइनस चलता है? तो नहीं, इसमें रिपीटेशन चलता है, तो ये सीरीज नहीं होता है बच्चे। सारे लगभग सर लोग इसको सीरीज में ही पढ़ाते हैं, लेकिन यकीन मानो ये सीरीज नहीं होता है, इसको हम लोग अल्फाबेट फिलर कहते हैं। ठीक है, तो मैं इसको खास करके अल्फाबेट फिलर कहता हूं, और इसके टोटल 4 टाइप होते हैं। जिस दिन वो आप चारों टाइप सीख लोगे ना, उस दिन कोई भी दुनिया का क्वेश्चन ऐसा आ जाए आप उसका काम कर सकते हो। जैसे कल हम लोगों ने 3 टाइप का क्वेश्चन देखा था, टाइप 3 का, उसमें देखे होंगे कि हम सारा ऑप्शंस रख रख करके चेक किए थे, क्योंकि वो टाइप 3 था, तो हमें कैसे पता चला कि टाइप 3 है। तो जैसे ही मैं सिखा देता हूं कि भैया ऐसे क्वेश्चन पकड़ाता है, तो आप भी पकड़ने लगोगे। टाइप 1 रहा, टाइप 2 रहा तो ऐसे ही बना लो, अगर टाइप 3 रहा तो ऑप्शंस की जरूरत पड़ेगी, टाइप 4 रहा तो ऑप्शंस की जरूरत पड़ेगी। तो ये टाइप 2 का था और आराम से बनने वाला था, तो बन गया। ठीक है पंकज जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चे। अच्छा बताओ, 110 से 91 अगर लाना है मुझे, तो टोटल 10 इधर और 9 इधर, यानी 19 घटाने होंगे। और यहां से अगर 74 लाना है तो 11 में से 4 गया तो 7, और 8 में से 7 गया तो 1, यानी 17 घटाना होगा। अच्छा 14 में से 9 गया तो यहां 5 बचा, और यहां 1 15 घटाना होगा। तो पहले 19 घटा, फिर 17 घटा, फिर 15 घटा, तो तय है कि सर यहाँ 13 घटेगा और यहाँ पे सर 11 घटेगा। तो 46 में से बच्चा 11 माइनस कर लो, तो ये 5 हो गया और ये 3 हो गया, यानी 35 हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हमें स्पष्टता देखने को मिल रहे हैं। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर ए को कर लेंगे, यानी ये झुनझुना वाला क्वेश्चन था। अब देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अक्सर रेलवे में क्या करता है ना कि इंग्लिश तो पूछता नहीं है, लेकिन कभी कभी इंग्लिश के दम से बच्चों का शिकार कर लेता है, खास करके ऑड मैन आउट और एनालॉजी जैसे क्वेश्चनों में। जैसे इसी क्वेश्चंस को देखिए, कहता है नीचे दिए गए 5 पदों में से 4 किसी तरह से एक समान है और इसलिए वे आपस में एक समूह बनाते हैं। यानी अगर इसका वर्ड मीनिंग आपको मालूम है कि इसकी मीनिंग क्या है, तब आप इसका जवाब दे सकते हो, और अगर मीनिंग नहीं याद है तो आप इसका जवाब देने में सक्षम नहीं होगे। तो देखिए बस मीनिंग है, एक्सपर्ट, जीनियस, ब्रेनी, स्किलफुल, इंसेंस। तो एक्सपर्ट किसी भी काम में एक्सपर्ट होगा, यानी बुद्धिजीवी होगा। जीनियस बुद्धिजीवी होगा। ब्रेनी ब्रेन भरा पड़ा होगा उसके अंदर। स्किलफुल वो भी बुद्धिजीवी होगा, लेकिन इंसेंस बुद्धि नहीं है, यही अलग है। सारा माइंड के एक्टिवनेस को दिखा रहा है और यह सुस्त माइंड को दिखा रहा है। तो कौन है? तो इंसेंस अलग है। इंसेंस किस में दे रखा है? तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। और अगर मीनिंग नहीं मालूम चली कि इसका मीनिंग क्या है, तब तो भैया फिर आपको ये क्वेश्चन बनाने में बड़ा टेंशन लेना पड़ेगा। आगे चले क्या? नेक्स्ट देखोगे क्या किए हो भाई साहब? 4 दूना 8 दूना 16 2 18, 4 की 24 दूना 48 और 2 50 हो सकते हैं। तो 5 दूना 10 दूना 20 2 22, 15 दूना 30 2 32। देख लो मिल गया ना? कुछ नहीं किए। देखिए 2 गुना 4, ठीक है, तो 4 दूना कितने हुए? 8। फिर इसको 2 से गुना किए 16 और प्लस 2 कर दिए, तो 16 2 कितना हो गया? 18 हो गया। इसी तरह से क्या किए कि 4 को 6 से गुना किए, तो 6 4 की कितने हो गए? 24, और 24 को 2 से गुना किया
तो 24 दूना 48 हो गए, और फिर इसमें 2 जोड़ दिया तो 48 और 2 कितने हो गए, तो 50 हो गए। ऐसा किस में मिला, तो ऑप्शन नंबर सी में मिला। यानी 3 को 5 से गुना किए, 3 पचे कितने हो गए, तो 15, और 15 को 2 से गुना किए तो 15 दूना कितना हो गया, 30, और प्लस 2 कर दिए तो 30 और 2 कितने हो गए, तो 32 हो गए। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है यही इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर है। आगे चले क्या, अरे चलिए एक लॉजिक और मिल गया, देख लो तो दूसरी वाली लॉजिक। अगर 2 + 4 को जोड़ दे तो कितना, 6, और 6 के आधा से गुना कर दे तो 6 तिया कितने हो जाएंगे, तो 18। इसी तरह से देखो 4 और 6 को जोड़ दो, 6 4 कितने हो गए, 10, 10 का आधा कितना, 5, तो 10 पचे कितना हो गया, तो 50। देखिए थोड़ा 3 और 5 को जोड़ दिया तो 5 3 कितने हो गए, 8, 8 का आधा कितना, 4, तो 8 चको कितने हो गए, 32 हो गए। बहुत बढ़िया। एक ही क्वेश्चन कितने लॉजिक से बन गया, तो एक ही क्वेश्चन दो दो लॉजिक से बन गया। एक ये भी लॉजिक एक्टिव हो जा रहा है, सेम आंसर 3 मिल रहा है, और एक ये भी लॉजिक एक्टिव हो जा रहा है, इससे भी सेम आंसर सी ही मिल रहा है। तो आंसर हमारा परफेक्ट रूप से कौन हो गया, तो सी हो गया। अच्छा ध्यान से देखोगे, 19 से 18 का मतलब 1 की कमी, और 20 से 21 का मतलब 1 प्लस, 13 से 12 का मतलब 1 की कमी, इसी तरह 16 से 15 का मतलब 1 की कमी, 10 से 11 मतलब 1 जुट गया, 18 से 17 मतलब 1 घट गया। इसका मतलब माइनस प्लस माइनस चाहिए। अब देखते हैं माइनस प्लस माइनस कहाँ है, तो 13 में 1 गया 12, 20 में 1 जुटा 21, और 12 में 1 गया 11, इसके कारण कट गया। 20 में 1 गया 19, 3 में 1 जुटा 4, 19 में 1 गया 18, सही है। ऑप्शन नंबर सी में -1 +1 -1 चल रहे हैं, तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर सी को करेंगे जो बेस्ट और सुटेबल आंसर है। 22 पचे 110 + 5 115, 20 पचे 100, 7 पचे 35। देख लो बच्चा कुछ नहीं किया है, गुना 5 करके और +5 कर दिया है, गुना 5 करके और +5 कर दिया है। तो 3 पचे 15 और 2 पचे 10, यानी 160 + 5 165 हो जाएगा। ठीक है, 32 को 5 से गुना किया 160 हो गया, और इसमें 5 क्या कर दिया, प्लस कर दिया, तो 165 हो गए। 165 किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर सी को कर लेंगे। दोनों स्क्वायर करके 2 सब्ट्रैक्ट करने पे भी बन जा रहा है, यानी देखिए ये तीसरा लॉजिक मिल गया ना, 2 दूना 4 और पचे 25। अच्छा 2 दूना 4 और 4 चको 16, 16 और 4 20 -2, 4 चको 16, 6 6 के 36, 36 और 16 52 -2। बहुत बढ़िया। देखिए एक लॉजिक और मिल गया, किसके द्वारा, तो अतुल के द्वारा एक लॉजिक इस क्वेश्चन का और मिल गया। बहुत अच्छे बच्चे। देखिए उन्होंने क्या किया ना कि 2 का स्क्वायर कर दिया और फिर 4 का स्क्वायर कर दिया, और दोनों को जोड़ करके 2 घटा दिया, तो 2 दूना 4 और 4 चको कितने हो गए, तो 4 चको 16 हो गए। ठीक है, तो 16 4 20, और 20 में से 2 घटा दिया तो कितने मिल गए, 18 मिल गए। बहुत बढ़िया। यानी एक ही क्वेश्चंस को हम लोगों ने कितने लॉजिक से प्रूफ किया, 3 लॉजिक से प्रूफ किया। 2 लॉजिक मुझे दिखा, तीसरा लॉजिक अतुल को दिख गया। लाजवाब अतुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चे। आइए, कहते हैं सर ऐसे चित्र का चयन करो ना जो बाकियों से अलग है, यानी हमें ऑड मैन आउट फाइंड आउट करने हैं। अब ध्यान से देखोगे तो इसमें 2 स्क्वायर है, उसमें 3 स्क्वायर है, इसमें 2 स्क्वायर है, इसमें 2 स्क्वायर है। तो इस कंडीशन से बी नंबर अलग हो सकता है क्या, किसके कारण से, स्क्वायर के कारण से। अच्छा देखो तो इसमें भी 2 ट्रायंगल, इसमें भी 2 ट्रायंगल, इसमें भी 2 और उसमें भी 2, नहीं ये वाली सिंबल 4 है, ये वाली सिंबल यहाँ 4 है, ये वाली सिंबल 2 है, और ये वाली नहीं, बी ही अलग होगा। हर मामले में अलग कौन हो गया बच्चे, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ना बाबू, यही अदर से डिफरेंट मिल रहा है। तो डायरेक्ट आंसर हम लोग बी को कर लिए और आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा नेक्स्ट वन देखो, देखो सीरीज दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है, तो सीरीज दे रखा है। देखो सबसे पहले जेड के नेचर को देखो, एक बार जेड जो है ना वो सीधा रहा, फिर एक बार जेड उलट गया, अब फिर जेड क्या हुआ, सीधा रह गया, तो फिर जेड उलट जाएगा और बीच में ही रहेगा।
तो देख लो, तो ये वाली ऑप्शन तो कैंसिल हो गई और ये वाली ऑप्शन भी कैंसिल हो गई। अब बी और सी बच गया। तो ध्यान से देखोगे, देखो इस वाले एरो को देखो तो पहले कहाँ है, तो सबसे पहले एरो इस कॉर्नर को देख रहा है, फिर देखो एरो इस कॉर्नर को देख रहा है, फिर देखो एरो इस कॉर्नर को देख रहा है। तो इस बार एरो इस कॉर्नर को देखेगा। अब एरो इस कॉर्नर को नहीं देख रहा है, यानी ये गलत हो गया और ये सही हो गया। सी किस में दे रखा है, तो सर सी बी में दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ना बच्चे, यही इसके लिए सबसे बेस्ट और सुटेबल आंसर है। शिवम का आंसर सी आया है। बच्चा ऑप्शंस का ऑप्शन था, इसमें धोखा मत खाइएगा, क्योंकि पिछले बार एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा धोखा बच्चा यही खाया है कि ऑप्शंस का ऑप्शंस रहने पे उसको पहले सी दिखा, वो स्पीड में है, एकदम सी मार दिया और आगे बढ़ गया। ठीक है, बढ़िया है बच्चे अतुल, आपकी मेहनत भी है बच्चे। अच्छा देखो तो बच्चा एफ का वैल्यू 6 होगा क्या बउआ, और यू का वैल्यू 21 होगा ना, और एन का वैल्यू 14 होगा ना, यानी सिंपल प्लेस वैल्यू यूज किया। इसी तरीके से अगर टी की बात करें तो उसका प्लेस वैल्यू बाबू 20 होता है रे, ई का प्लेस वैल्यू 5 होता है और एन का प्लेस वैल्यू 14 होता है, यानी बस प्लेस वैल्यू को लिखना और कुछ नहीं करना। तो 6 5 5 20, 6 5 5 20 किसमें है, तो ऑप्शन नंबर डी में है सर, 6 5 5 20। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना, यही सबसे बेस्ट और सुटेबल आंसर है। अच्छा ध्यान से देखोगे, जे आई एन एक्स को, किसको, तो जे आई एन एक्स को 5862 लिखता है, फिर से जेड ई बी यू को 4371 लिखता है, और फिर से एफ यू जेड ई को क्या लिखता है, 9143 लिखता है। अच्छा थोड़ा सा देखने की बात है, पेशेंस से देखें, तो जेड के जगह 4 और जेड के जगह 4 यूज है, ई के प्लेस पे 3 और ई के प्लेस पे 3 यूज है, यू के प्लेस पे 1 और यू के प्लेस पे 1 यूज है। ठीक है, इसका मतलब है कि पूरा का पूरा सिस्टम जो है ना बच्चे, ये प्लेस के अकॉर्डिंग चल रहा है बाबू। तो जब प्लेस के अकॉर्डिंग चल रहा है तो हमको किसके लिए चाहिए, तो सिर्फ बी आई एन ई के लिए चाहिए। ठीक है, तो देख लो बी के लिए क्या लोगे, तो 7 लोगे, आई के लिए क्या लोगे, तो 8 लोगे, एन के लिए क्या लोगे, 6 लोगे, और ई के लिए 3 लोगे, यानी 7863 चाहिए। 7863 ऑप्शन नंबर डी में स्पष्टता दिखता है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर डी को करेंगे, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। फ्री कोडिंग क्वेश्चन आंसर, हाँ बिल्कुल फ्री कोडिंग कह सकते हैं, क्योंकि ये प्लेस के अकॉर्डिंग चल रहा है, और जब प्लेस के अकॉर्डिंग चलता है ना, तो वो गेम बेहद ही आसान हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, देखो फिर से ब्लड रिलेशन आया। ठीक है, तो ध्यान से देखो क्या कह रहा है, ए का मेरे साथ क्या संबंध है, तो किसके साथ, तो मेरे साथ। तो ध्यान से देखिएगा, मेरे पुत्र का इकलौता चाचा कौन है, तो बी है। तो मेरे पुत्र का इकलौता चाचा जो होगा वो मेरा भाई होगा, यानी बी मेरा भाई है। और बी किसका पुत्र है, तो ए का पुत्र है। तो मेरा भाई जब ए का पुत्र है, तो ये लड़का रहा तो पापा, और ए लड़की रही तो मम्मी। तो ए का मेरे साथ क्या संबंध है, तो या तो पापा या तो माँ। माँ का ऑप्शन हमारे पास कहीं दिया नहीं, पिता का ऑप्शन दिया है, तो हम लोग आंसर पिता लगा लेंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे। एकदम हंसते खेलते बना सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखो बी ए का पुत्र है, तो बी पुत्र है, किसका पुत्र है बच्चे, तो ए का पुत्र है। फिर कहता है बी मेरे पुत्र का इकलौता चाचा है, तो बी चाचा है किसका, तो मेरे पुत्र का, मेरे पुत्र का यह भाई साहब चाचा है। इसका मतलब है कि बी मेरा कौन है, भाई है, और मेरे भाई के ए या तो पिता होंगे या तो माता होंगे, क्योंकि ए का मेल फीमेल पता नहीं है। अब ऑप्शन में माता का कहीं ऑप्शन है नहीं, तो हमने पिता का ऑप्शन दे दिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो गए, सी हो गया। देखो फिर से ब्लड रिलेशन का ही क्वेश्चन है। ठीक है, पिक्चर क्लियर नहीं दिख रहा है, अरे बाबा अब कितना स्पष्ट रहेगा, टोटल एचडी में बनाया हुआ है, एकदम फुल एचडी में। ये आपको स्लाइड जो है ना, वो फुल एचडी में बनाया जाता है, तो नहीं दिखने का कोई गुंजाइश ही नहीं है बच्चे। देखो क्या कहता है, जतिन उर्मिला से कैसे संबंधित है, तो किसका संबंध जोड़ना है बाबू, जतिन का। किससे जोड़ना है, तो उर्मिला जुड़ा हुआ है, जितेंद्र से जुड़ा हुआ है, और जितेंद्र और सुमन से जुड़ा हुआ है।
अब देखो तो सुमन है कहीं, हाँ सुमन है, मिल गया। तो चलो देखो किससे, जतिन का उर्मिला से। तो अगर हम जतिन है तो जितेंद्र जतिन का पिता है, तो मेरे पिताजी हो गए, जो कि सुमन का पुत्र है। तो जो किसके लिए, तो जतिन के लिए। तो जतिन सुमन का पुत्र है, तो सुमन मेरी माता हो गई। अब कहता है कि मनीषा उर्मिला की बहन और सुमन की माँ है, तो मेरी माँ की माँ कौन है, और तो और किसके लिए, मनीषा के लिए। तो मनीषा कौन है, तो मेरी माँ की माँ है, यानी नानी है। और उर्मिला की बहन है, तो उर्मिला भी क्या लगेगी, नानी लगेगी। ठीक है, उर्मिला भी क्या लगेगी, नानी। अब कहता है उर्मिला का पति कौन है, तो रामकिशन, तो नाना, और नाना की पुत्री नानी। तो यहाँ जतिन का किससे रिलेशन, उर्मिला से। तो उर्मिला जब नानी लगेगी तो जतिन उसका नाती लगेगा, और नातिन को हम क्या कहते हैं, तो बेटी का पुत्र। नाती को क्या कहते हैं, तो बेटी का पुत्र। बेटी का पुत्र किसमें है बच्चे, तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है ना, यही इसके लिए परफेक्ट और सुटेबल आंसर है। देख लो, निशा रामकिशन की पुत्री है, कोई निशा है जो किसकी पुत्री है, रामकिशन की पुत्री है। जो उर्मिला का पति है, तो जो किसके लिए, रामकिशन के लिए। तो रामकिशन कौन है, उर्मिला का पति है। अब कहता है मनीषा उर्मिला की बहन है। अब मनीषा कौन है, उर्मिला की बहन है, और सुमन की मां है। तो कौन, मनीषा किसकी मां है, सुमन की मां है। अब कहता है जितेंद्र जतिन का पिता है। अब जितेंद्र कौन है, तो जतिन का पिता है, जो कि सुमन का पुत्र है। तो सुमन का पुत्र, अगर सुमन के पुत्र की बात करें तो जो, यानी जतिन। ठीक है, जतिन। अब जितेंद्र किसका पिता है, तो जतिन का पिता है। तो जितेंद्र जतिन का पिता है। पति पत्नी का रिलेशन। पूछता है जतिन उर्मिला से कैसे संबंधित है। जतिन तो हम हुए, मेरी बहन का बेटी, तो मेरी भांजी, अब भांजी का बेटा, तो नाता। अच्छा, हम यहां पे कर दिए थे, एक स्टेप और बढ़ना था ना, बहन की बेटी का पुत्र। हम सिर्फ बेटी का पुत्र कर दिए थे, आंसर क्या होना चाहिए था, बहन की बेटी का पुत्र। हाँ सरवन, हमको भी दिख गया, बहन की बेटी का पुत्र। ध्यान से देखोगे, एक चित्र में किसके ओर इशारा, तो लड़के की ओर इशारा करते हुए। किसने कहा, तो अनिल ने कहा। उसके, उसके यानी किसके, तो लड़के के। तो उसके पिता की बहन, तो पिता की बहन यानी लड़का की बुआ। मेरे यानी किसके, तो अनिल के। तो मेरे पिता के पिता, तो पिता के पिता दादा की इकलौती पुत्री है। तो दादा की इकलौती पुत्री क्या हो जाएगी, बुआ। यानी कि लड़के की बुआ और मेरी बुआ जो है ना, वो एक ही शख्स है। लड़के की बुआ और मेरी बुआ जो है वो क्या है, तो एक ही शख्स है। तो बताओ, लड़के की बुआ और मेरी बुआ जब एक शख्स है, तो हम दोनों क्या हो सकते हैं, तो आपस में भाई हो सकते हैं, या फिर चचेरे भाई हो सकते हैं। तो लड़के के पिता का अनिल से क्या संबंध है, तो लड़के का पिता या तो अनिल का कौन हो जाएगा, चाचा हो जाएगा, या तो पिता हो जाएगा। तो देखो, पिता तो दिया नहीं, तो पिता का भाई बना दीजिएगा। तो आंसर बी कर दीजिएगा। देखिए, चित्र में किसकी ओर इशारा, तो चित्र में लड़का की ओर इशारा। और लड़का की ओर इशारा करते हुए किसने कहा, तो अनिल ने कहा। अनिल ने क्या कहा, ओ भाई साहब ये बोर्ड कहां भाग गया। अनिल ने कहा, अनिल ने कहा उसके पिता की बहन, यानी लड़के के पिता की बहन मेरे पिता, मेरे पिता के पिता की इकलौती पुत्री है। कैसी पुत्री है, इकलौती पुत्री है। मेरे पिता के पिता की इकलौती पुत्री है। अब पूछ रहा है लड़के के पिता का अनिल से क्या संबंध है, तो लड़के के पिता का किससे, अनिल से क्या संबंध है। तो अगर हम अनिल हैं तो ये मेरे पिताजी, और मेरे पिताजी के पिताजी तो मेरे दादाजी, मेरे दादाजी की पुत्री तो मेरी बुआ, और मेरी बुआ का भाई, तो बुआ का भाई पिता हो सकता है या चाचा हो सकता है। पिता कहीं ऑप्शन में दिया नहीं, तो चाचा लगाएंगे, और चाचा के लिए क्या कहेंगे, तो पिता का भाई कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपका ब्लड रिलेशन कब होगा, कुछ नहीं करो बच्चे, जब क्लासेस मेरी खत्म हो जाती है ना, तो जो भी ब्लड रिलेशन मैं बताता हूं
उस ब्लड रिलेशन वाली वीडियो को बार बार रिवाइंड करके 5 बार 6 बार 5 बार 6 बार 5 से 7 दिन देखो, सिर्फ ब्लड रिलेशन वाले को, आपकी ब्लड रिलेशन अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, कहता है 6 व्यक्ति ABCDEF 6 विभिन्न शहर दिल्ली, मुंबई, पंजाब, उड़ीसा, गोवा तथा यूपी में किसी एक स्थान पे जा रहे हैं, जबकि जरूरी नहीं इसी क्रम में। कोई भी 2 व्यक्ति समान स्थान पर नहीं जा रहा है। कितने व्यक्ति हैं? 6 व्यक्ति। एक साथ 2 चीज का अरेंजमेंट करना है, यानी पजल है। सबसे पहले 6 की व्यवस्था कर लो। स्टेप 1, सबका नामकरण कर दो, ABCDE। जो है वो अंदर, जो नहीं है वो बाहर। अब कहता है सर बी दिल्ली नहीं जा रहा है, तो बी कहां नहीं जा रहा है? तो दिल्ली नहीं जा रहा है। ई ओडिशा जा रहा है, तो ई कहां जा रहा है बाबू? ओडिशा जा रहा है। एफ दिल्ली या गोवा नहीं जा रहा है, तो एफ ना तो दिल्ली जा रहा है और ना ही कहां जा रहा है, तो गोवा जा रहा है, काट दो। डी मुंबई जा रहा है, डी कहां जा रहा है? तो मुंबई जा रहा है। ए तथा सी यूपी नहीं जाते, तो ए और सी कहां नहीं जाते? तो ए और सी यूपी नहीं जाते। ठीक है, ए दिल्ली नहीं जा रहा। अब ए भी कहां नहीं जा रहा? तो दिल्ली नहीं जा रहा। अब पूछता है सर दिल्ली कौन जा रहा है? तो देखो, एफ दिल्ली जाएगा नहीं, ए दिल्ली जाएगा नहीं, बी दिल्ली जाएगा नहीं, डी और ई मुंबई उड़ीसा बता चुका है, तो इकलौता बेचारा सी बच गया। इसी सी को कहां जाना पड़ेगा? तो दिल्ली जाना पड़ेगा। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ना, यही इसके लिए सुटेबल और सबसे परफेक्ट आंसर है। तो सारे पजल जो है ना वो टफ नहीं होते हैं। हाँ, कुछ पजल कह सकते हैं कि सर वो टफ होता है, लेकिन सारे पजल जो है ना बाबू वो टफ नहीं होते हैं। नेक्स्ट वन देखोगे, कहता है सर निम्नलिखित आकृति में आपको कितने त्रिभुज दिखते हैं? तो चलिए हम लोग त्रिभुज को काउंट कर लेते हैं। ध्यान से देखोगे, सबसे पहले यहां से देखोगे तो यहां से आपको 3 त्रिभुज मिलेंगे क्या? हाँ सर मिल जाएंगे। यहां से देखोगे तो यहां से भी आपको 3 त्रिभुज मिलेंगे, तो 3 3 कितने हो गए? तो सर 6 त्रिभुज हो गए। ठीक है, बाद यहां से अगर इस वाले को लोगे ना तो ये मिल गया आपका 7 नंबर का त्रिभुज। अभी तक 7 त्रिभुज देख लिए। 7 के बाद देखो, अगर इस पूरे को मिला दोगे ना तो ये रहेगा 8 नंबर का त्रिभुज। ठीक है, अच्छा अगर इस पूरे को मिला दोगे तो ये रहेगा आपका 9 नंबर का त्रिभुज। 9 के बाद अगर यहां से इसको देखोगे तो ये रहा 10 नंबर का त्रिभुज, और यहां से इसको देखोगे बड़े वाले को तो ये रहा 11 नंबर का त्रिभुज, और अगर इस पूरे बड़े वाले को देखोगे तो ये रहा 12 नंबर का त्रिभुज। यानी इसमें त्रिभुज की टोटल संख्या कितनी मिल रही है? तो त्रिभुज की टोटल संख्या 12 मिल रही है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में स्पष्टता हमें देखने को मिल रहा है। तो आंसर बच्चे हम लोग क्या लगा लेंगे? तो ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे। सर पहले जगह लिख दे तो आसान होगा। अच्छा हाँ, कर सकते हैं। जब 2 ही ऑप्शन है ना, एक नाम है और एक जगह है, तो आप दोनों में से किसी का यूज कर सकते हैं बच्चे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो हमने कहा था ना कि अगर मैं टफ क्वेश्चन दूंगा तो बच्चे भागेंगे। देख लो कल की व्यू और आज की व्यू। आज कितने बच्चे हो लाइव? अभी 39। कल इस समय कितने बच्चे थे? तो अप्रॉक्स 70 के आसपास थे। क्यों? कल का क्वेश्चन आसान था, आज का क्वेश्चन टफ है। तो मैं ये चीज फील कर चुका हूं, आप लोग टफ क्वेश्चन देख करके भागने लगते हो। खुश रहिए बच्चे। अभिषेक जी, काउंटिंग करके बना सकते हैं सर? काउंटिंग करके ही तो बनाए थे नरे पंकज। अच्छा देखिए तो क्या कहता है, सभी अभियंता जो है ना वो पेशेवर है। ठीक है, अभियंता का मतलब इंजीनियर होता है। तो जितना भी इंजीनियर है ना सब पेशेवर है, और कोई पेशेवर क्या नहीं है? चिकित्सक नहीं है। तो देखिए ये जितना भी इंजीनियर है, ठीक है, वो सब क्या है? तो पेशेवर है। और कोई पेशेवर क्या नहीं है? तो चिकित्सक नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर बी। और बी किस में दे रखा है? तो बी सर डी में दे रखा है। तो आंसर हमारा बाबू क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। श्रवण कह रहा 27 में 13 ट्रायंगल हो रहा है। 13 ट्रायंगल संभव है? 13 को तो ऑप्शन भी नहीं है रे, तो 13 ट्रायंगल कैसे मार देगा? 12 को ट्रायंगल है। ठीक है, देखिए दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनिए। ऑड में नॉट फाइंड करना है। ठीक है,
तो ध्यान से देखिएगा। कुगर, कुगर एक प्रकार का मांसाहारी पशु होता है जो आपको जंगल में अक्सर देखने को मिल जाएगा। हाथी शुद्ध शाकाहारी पशु है, मांस वगैरह खाता है। चीता मांसाहारी पशु है। तेंदुआ मांसाहारी पशु है। तो कुगर, चीता और तेंदुआ ये तीनों जो है ना वो मांसाहारी पशु की श्रेणी में आते हैं, जबकि हाथी जो है ना वो शाकाहारी पशु की श्रेणी में आता है। तो इसीलिए सबसे अलग कौन हो गया बच्चे? तो हाथी सबसे अलग कर सकते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है ना यही इसके लिए परफेक्ट और सुटेबल आंसर है। देखो, इसको कह सकते हैं झुनझुना वाला क्वेश्चन। कैसे? 18 नवा बरसट्ठा से, 13 नवा 17 से, ठीक है, 9 नवा 81, 19 नवा 71 से। लेकिन 16 नवा चौवाल से होता है ना, 16 नवा चौवाल से होता है, जबकि वो क्या लिख रहा है? 304 लिख रहा है। यही अदर से डिफरेंट है। सब 9 के मल्टीपल पे हैं, लेकिन बी नंबर जो है ना वो 9 के मल्टीपल पे नहीं है। इसीलिए बी नंबर जो है ना बच्चे वो अदर से बिल्कुल डिफरेंट हो गया। तो आंसर क्या कर लेंगे हम लोग? तो ऑप्शन नंबर बी को कर लेंगे, जो सबसे परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। नेक्स्ट वन की बात करेंगे। देखो, एक पासे को खोल दिया गया और खोल करके इसको 4 पासे बनाए गए हैं, ठीक है, और पूछा गया है कि सर बतला दो मोड़कर कौन सा बनाया जा सकता है। तो देखिए ये दोनों सरफेस जो होंगे ना वो एक दूसरे के अपोजिट होंगे। इसी तरह ये दोनों सरफेस भी एक दूसरे के अपोजिट होंगे और ये दोनों सरफेस भी एक दूसरे के अपोजिट होंगे। जो भी अपोजिट सरफेस होंगे वो कभी साथ में हो ही नहीं सकते। तो देखो, ट्रायंगल डॉट सर्किल बन सकता है, ट्रायंगल डॉट स्क्वायर। अब देखो तो ट्रायंगल और स्क्वायर एक दूसरे का अपोजिट है और यहाँ ट्रायंगल और स्क्वायर साथ में है, खत्म हो गया। यहाँ देखो ट्रायंगल और स्क्वायर साथ में है, खत्म हो गया। अच्छा, अगर इस डॉट को यहाँ हम रखें, ट्रायंगल को अगर हम पीछे करें तो इधर से आएगा ऊपर से आएगा, नहीं कर सकते हैं। इस डॉट को यहाँ करके ट्रायंगल को अगर हम नीचे करें तो आगे से जाएगा, लेकिन इधर से जाएगा नहीं, बी नंबर भी नहीं बन सकता। तो इकलौता कौन बन सकता है सर? तो ए नंबर बन सकता है। तो आंसर हमारा 31 के लिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो बेस्ट और सुटेबल होगा। तो आंसर हम लोग ए को कर लेंगे बच्चे। नेक्स्ट वन, देखो ये तो एकदम झुनझुना वाला क्वेश्चन होता है। कुछ नहीं करो, 1 घंटा सब में है ना तो इससे मतलब मत रखो, बस मिनट से मतलब रखो। डेसिमल के बाद कितना है? 11, 6 से गुना कर दो। 11 छक कितने? 66। अगर 2 डिजिट में आए तो 1 डिजिट को मिनट बना दो, और 3 डिजिट में आए तो 2 डिजिट को मिनट बना दो। तो कितने मिनट हो गए? तो 6 मिनट हो गए। अभी ये जो 6 बच गया ना इसको फिर 6 से गुना कर दो, तो 6 के कितने? तो 36, यानी 6 मिनट 36 सेकंड, ऑप्शन नंबर डी। 1 घंटा 6 मिनट 36 सेकंड, ऑप्शन नंबर डी। इससे ज्यादा मेहनत करना ही मत, ठीक है। जब भी यहां 2 अंक में आ जाए तो 1 अंक को मिनट बना लेना, और अगर यहां 3 अंक आ गया तो 2 अंक को मिनट बना लेना और लास्ट वाले को 6 से गुना करके सेकंड बना लेना। बस इतना काम कर दो, आंसर मिल जाएगा। तो वहीं से कर सकते थे। 11 छक 66, 66 का मतलब 6 मिनट चाहिए, और फिर 6 6 के 36 यानी 36 सेकंड चाहिए। तो 1 घंटा 6 मिनट 36 सेकंड किस में दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। अच्छा, सोचने वाली बात है। 26 है ना, 26 से 24 हो गया, 2 घट गए। 24 से 20 हो गया, 4 घट गए। 20 से 14 हो गया, 6 घट गए। तो अब तो 8 घटना है। 14 में 8 घटाएंगे तो 6 आएगा। 6 किसके लिए? तो सी के लिए। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा, सबसे परफेक्ट और सुटेबल आंसर। देखो बहुत स्पीड से भागा है, स्पीड से भागा है इसका मतलब मल्टीप्लाई है। 3 से कितना बार में आएगा? तो 3 का 3, 3 चको 12, 14 बार में आएगा। 14 तिया 42 हो जाएंगे। 40 दहिया 400। अगर हम 42 को 14 से मल्टीप्लाई करें तो 14 दूना 28, नहीं, 2 दूना 4, 14 दूना 28, हाथ में 2, 14 चको 56, 57, 58, 58 ज्यादा हो जाएगा।
इसका मतलब 14 से मल्टीप्लाई नहीं किया है, तो अब किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? तो 2 दूना 4, 12 से कर सकते हैं क्या? 12 दूना 24 का 4 हाथ में 2, 12 दूनी 24, 12 चौको 48 और 2 50। ठीक है, यानी कि अब क्या किया ना, 42 को गुना किया है 12 से, तो ले आया है कितना? 504। अब देख लो 504 में सिर्फ एक बढ़ा है, इसका मतलब है कि वो 10 से गुना किया है, इसीलिए 504 में एक जीरो बढ़ गया। तो अगला टर्म में तो आपको पता है ना, 5040 में अब हमको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जीरो के लिए 0, 8 चको 32 के लिए 2, हाथ में 3, 8 5 40, यानी 40 320 आने वाला है। 40 320 ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ना, यही इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर हो जाएगा। तो आंसर बच्चे हम लोग किसको कर लेंगे? तो ऑप्शन नंबर बी को कर लेंगे। नेक्स्ट वन देखेंगे। देखिए, एक लड़के का परिचय देते हुए विराट ने कहा, उसकी मां यानी लड़के की मां मेरे सास की इकलौती बेटी है। तो मेरे सास की इकलौती बेटी मेरी पत्नी होगी, और मेरी पत्नी ही उसकी मां है, तो मेरी पत्नी जब उसकी मां है तो वो मेरा बेटा है। तो लड़के का विराट से क्या संबंध है? तो लड़का विराट का पुत्र है। खत्म हो गया, इतना ही तो काम करना था। देख लो, लड़के का परिचय कराते हुए, इतना इजी क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का पूछता है। किसने कहा? तो विराट ने कहा। विराट ने बाबू क्या कहा? उसकी मां मेरे सास की इकलौती बेटी है। तो विराट की सास के लिए पहले विराट की पत्नी चाहिए, और विराट की पत्नी की जो मां होगी वही ना विराट की सास होगी। तो सास की यह कैसी पुत्री है? तो इकलौती पुत्री है, यानी मेरी सास को एक ही को बेटी है। तो जब मेरी सास को एक ही बेटी है, इसका मतलब ये दोनों जो शख्स हैं वो दोनों क्या है? तो ये दोनों शख्स सेम है। जब सेम है तो पूछ रहा है लड़के का विराट से क्या संबंध है? तो ये तो विराट की पत्नी हो गई ना, और पत्नी का बेटा, तो पत्नी के बेटा को हम बच्चे क्या कहेंगे? पुत्र कहेंगे। और पुत्र बाबू किस में है? तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। तो आंसर बच्चा हम लोग ऑप्शन नंबर ए को करेंगे, जो सबसे परफेक्ट और सबसे सुटेबल आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे। देखिए, घर से निकलते समय महेश के सामने की ओर पूरब दिशा थी। अपने स्कूल पहुंचने के लिए वो 2 बार दाईं ओर मुड़ा और 1 बार बाईं ओर मुड़ा। तो एक दायां से एक बायां कट गया, एक दायां बच गया। अपने स्कूल पहुंचने के बाद उसके सामने कौन सी दिशा थी? तो सिंपल सी बात है, उसके सामने दक्षिण दिशा होगी, क्योंकि पूरब से दायां मुड़ना है। तो पूरब से दायां मिला तो दक्षिण हो गया। देख लो, हाँ, इसको झुंझुना वाला क्वेश्चन कह सकते हैं। घर से निकलते समय महेश के सामने कौन सी दिशा थी? तो पूरब दिशा। अपने स्कूल पहुंचने के लिए वो 2 बार दाईं ओर मुड़ा, तो 1 बार दाईं ओर मुड़ा, और फिर यहां से वो दूसरी बार दाईं ओर मुड़ा, और 1 बार बाईं ओर मुड़ा। 1 बार कहां? बाईं ओर मुड़ा। अब कहता है अपने स्कूल पहुंचने के बाद उसके सामने कौन सी दिशा थी? और यहां स्कूल था। ठीक है, तो वो कौन सी दिशा में जा रहा था? तो वो नीचे जा रहा था। और नीचे कौन सी दिशा होती है बच्चे? तो दक्षिण दिशा होती है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया, दक्षिण। कितने विद्यार्थी हैं? तो सर 36 विद्यार्थियों की एक कक्षा में। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दुगनी है। तो 36 में लड़कों की संख्या जो है, बॉयज की संख्या जो है, वो गर्ल्स की संख्या से दुगनी है। इसका मतलब 24 लड़का है और 12 लड़की है। काम खत्म करो। अब कहता है कक्षा में रीमा से पहले 13 लड़के हैं, जो कक्षा में 19वें स्थान पे है। तो कक्षा में रीमा जब 19वें स्थान पे है, तो रीमा के पहले 18 लोग होंगे, और 18 लोग में 13 गो लड़का है, तो लड़की के गो बची? तो 5 गो। तो पूछता है रीमा के बाद कितनी लड़कियां हैं? तो भैया रीमा के बाद, तो रीमा के पहले कितनी लड़की हो गई? तो 5। रीमा हो गई छठी लड़की, और 12 गो लड़की है, तो 12 में से 6 खत्म हो गया, तो बचा कितना? तो 6। ऑप्शन नंबर डी आंसर। कितना समय लगा बताओ? देखो, टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 36 है। अब कहता है कि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से दुगनी, यानी 24 लड़का है और 12 लड़की है। कक्षा में रीमा से पहले 13 लड़के थे, ये रीमा है। ठीक है, जो कक्षा में 19वें स्थान पे है। तो कक्षा में रीमा का पोजीशन कितना है बाबू? तो रीमा का पोजीशन 19 है। तो इसके पहले 18 लोग होंगे, इस 18 लोग में बॉयज भी शामिल होंगे और गर्ल्स भी शामिल होंगे।
अब जैसा कि कहा रीमा से पहले 13 लड़के हैं, तो 18 में 13 को लड़का मिल गया, 18 में 13 को लड़का, तो लड़की कितनी, तो 5। अच्छा बताओ, रीमा भी तो लड़की है ना, तो रीमा से पहले कितनी लड़की, 5 लड़की, और रीमा केमी लड़की तो छठी लड़की। यानी अगर हम ऊपर से रीमा तक आते हैं तो रीमा छठी हो जाएगी, किसमें, लड़की में, किसमें, लड़की में, कितनी हो जाएगी, छठी। अब पूछा सर रीमा के बाद कितनी लड़कियां हैं, तो देखो तो लड़की की संख्या कितनी है, 12, तो 12 लड़कियों में से 6 लड़कियों को हमने देख लिया, तो बचे कितने, 6 लड़कियां। यानी रीमा के नीचे लड़की की अगर हम बात करें तो रीमा के नीचे लड़की की संख्या जो हो जाएगी वो 6 हो जाएगी। और 6 किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। सोचकर बनाओगे समय नहीं लगेगा, लिख कर बनाओगे समय बहुत लगेगा। देखिए इसको कोडिंग डिकोडिंग कहते हैं, ठीक है, ध्यान से देखोगे। कहता है यदि पहला घटक एक संख्या है जो कि है, और अंतिम घटक एक प्रतीक है, तो 3 प्रतीक तो नहीं है, यानी पहला शर्त इस पे अप्लाई नहीं हो रहा है। यदि पहला घटक एक सम संख्या है जो कि है, और अंतिम घटक एक विषम संख्या है वो भी है, तो पहले और अंतिम घटक को एंड से कोड करेंगे। तो देखो एंड से पहले को और एंड से अंतिम को कोड करेंगे तो ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 नंबर अप्लाई हो रहा है। तीसरा, यदि दूसरे और तीसरे दोनों घटक अभाज्य संख्या है, तो दूसरा घटक तो अभाज्य संख्या नहीं है, इसका मतलब ये कोड अप्लाई नहीं होना है। अब डॉलर के लिए देख लो क्या है, तो डॉलर के लिए अगर हम ध्यान से देखें तो डॉलर के लिए टी है, यानी कि हमको दूसरे स्थान पे टी चाहिए, यहाँ दूसरे स्थान पे बी दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है ना यही इसके लिए सबसे बेस्ट और सबसे सुटेबल आंसर होगा। तो कुछ करना होता नहीं है ऐसे प्रश्नों में, आप हंसते खेलते ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हो। देखो क्या कहता है, कहता है सभी विस्फोटक ध्वनि है और कुछ बम विशेषकर ध्वनि है, कुछ प्रकाश बम है परंतु ध्वनि नहीं है। तो यहां हमारे पास 4 स्टेटमेंट दिया, जितना भी विस्फोटक होगा सब ध्वनि होगा, कुछ बम विशेषकर ध्वनि है, ध्वनि अलग हो गया, विशेषकर ध्वनि अलग हो गया, कुछ प्रकाश बम है परंतु ध्वनि नहीं है। अब कहता है कुछ विस्फोटक प्रकाश है, तो सभी विस्फोटक क्या है, ध्वनि है, और कुछ कहता है कि कुछ प्रकाश बम है परंतु ध्वनि नहीं है, तो इससे कोई मतलब नहीं। कुछ ध्वनियां केवल बम है, ठीक है, तो कुछ ध्वनियां केवल बम है हम नहीं कह सकते हैं। कुछ बम विस्फोटक है, बम को विस्फोटक तक पहुंचाने में कोई मदद करता है, पॉजिटिव नेगेटिव, सभी ध्वनियां विस्फोटक है। भैया ये वेन डायग्राम के बिना नहीं समझेगा। देखिए जितना भी भी फॉर विस्फोटक था ये सभी विस्फोटक क्या था, तो ध्वनि था, ठीक है, और कुछ विशेषकर कुछ बम जो है ना वो विशेषकर ध्वनि है, तो कुछ बम जो है वो ध्वनि तो है लेकिन ध्वनि कैसे है, तो विशेषकर ध्वनि है, यानी ये बम हो गया। अब कहता है कुछ प्रकाश बम है परंतु ध्वनि नहीं। अब कुछ प्रकाश क्या है, तो बम है लेकिन ध्वनि नहीं। चलिए कुछ प्रकाश बम है लेकिन क्या नहीं है, ध्वनि नहीं। कुछ विस्फोटक प्रकाश है, कुछ विस्फोटक प्रकाश है नहीं कह सकते हैं। कुछ ध्वनियां केवल बम है, तो कुछ ध्वनियां केवल बम हो सकता है। कुछ बम विस्फोटक है, बम विस्फोटक नहीं, सभी ध्वनियां विस्फोटक है, सभी ध्वनियां विस्फोटक नहीं, यानी ऑप्शन नंबर बी ही इसके लिए परफेक्ट और सुटेबल आंसर है। तो आंसर बच्चे हम लोग ऑप्शन नंबर बी को लगाएंगे जो बेस्ट और सुटेबल आंसर है, ठीक है। तो आज बस इतना ही क्वेश्चन था, 39 क्वेश्चन ही आज हमने रखा था, लेकिन हाँ आज का क्वेश्चन जो था वो कल के क्वेश्चन से ज्यादा टेढ़ा था, ज्यादा टाइम टेकिंग करने वाला था। और आज हम लोग को कितने घंटे लग गए, तो 1 घंटा 12 मिनट का समय लगा टोटल सेशन हम लोगों को कंप्लीट करने में, यानी 1 घंटा 12 मिनट में हम लोग टोटल ऑलरेडी 39 क्वेश्चंस को यहाँ बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व किए। 1 से 2 क्वेश्चन हमने 2 से 2 बार भी एक्सप्लेन किया। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो टाइम टेकिंग थे और कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो माइंड ब्लोइंग थे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे वो अच्छे थे, ठीक है। तो चलिए बच्चे आज की सभा हम लोग बर्खास्त करते हैं, लेकिन बर्खास्त करने से पहले छोटी छोटी मगर मोटी बातें, ठीक है, विशेषकर ध्यान रखिएगा। देखिए समय से बड़ा कीमती कोई भी हथियार हो ही नहीं सकता, और समय का कुछ नेचर ऐसा होता है कि अक्सर हमें लगता है कि बहुत समय है, लेकिन एक्चुअल में समय होता नहीं है।
तो समय का सदुपयोग कीजिए, समय को बेस्ट मत कीजिए, इतना सदुपयोग कीजिए कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए एक सीट अपनी पक्की होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए सभी बच्चे को गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। हम लोग फिर मिलेंगे कल, और फिर कल हम लोग 35 से 40 क्वेश्चंस को एंजॉय करेंगे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, अच्छे लॉजिक के साथ, क्योंकि रीजनिंग में सबसे ज्यादा मैटर कॉन्सेप्ट नहीं करता है, कॉन्सेप्ट को आप कैसे अप्लाई कर रहे हो क्वेश्चंस पे, ये बहुत मैटर करता है। आपको हमसे यही सीखना है। ठीक है, आप जिस दिन ये सीख लोगे कि हम कैसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस पे कॉन्सेप्ट को, बस उस लेवल में जाकर के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना स्टार्ट कर दो, आपके रीजनिंग में स्पीड और एक्यूरेसी दोनों हाई हो जाएंगे। तो चलिए सभी बच्चे को गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।